हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक ऑन लैब। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप लोगों को कल की सारी क्लासेस में इन्फॉर्म किया गया था, सारे ही टीचर्स ने इन्फॉर्म किया था कि आप लोगों के लिए होली स्पेशल एक महा मैराथन टाइप का लाया जा रहा है, जहां पे आप लोगों को क्या करना है? कुछ नहीं भाई, आप क्या करोगे? आप तो आराम से बैठ के टेस्ट दोगे, और टेस्ट भी किसके लिए आप दोगे? आप दोगे टेस्ट यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, एवरीबॉडी एक्चुअली वांटेड कि मैम यहाँ पे हम लोग बहुत दिन से मैराथन कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग टेस्ट की मैराथन करी जाए। सो हियर वी आर ऑन लैब वेयर यू हैव टू जस्ट ईट, स्लीप, लैब एंड रिपीट। एज यू नो, हमारा तो स्लोगन ही यही है, ईट, स्लीप, लैब एंड रिपीट। आप लोगों को कल बताया गया था सारे ही सेशंस में कि होली स्पेशल पे आप लोगों के लिए 26, 27 और 30 मार्च को लाया जा रहा है लाइव टेस्ट मैराथन ऑन लैब ओनली, एसएससी जीडी, एमटीएस एंड यूपीएसआई के लिए। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम आगे। तो टेस्ट का शेड्यूल जैसे कि आप देख रहे हैं कि 12 बज चुके हैं, इसीलिए हमारा रीजनिंग का टेस्ट लाइव है, और डेली बेसिस पे आपका इंग्लिश का होगा 8 बजे, जीएस का 10 बजे, रीजनिंग का 12 बजे, हिंदी का 2 बजे एंड मैथ्स का 3 बजे। तो ये है हमारा टेस्ट का शेड्यूल, जिसपे आज 12 बजे हो रही है आपकी रीजनिंग की क्लास। कल फिर से एंड अगेन ऑन 30th आपकी क्लास होगी 12 बजे ही। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी क्लासेस हो रही हैं सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है माय स्टडी लैब। तो इफ यू आर स्टिल नॉट अ पार्ट ऑफ दिस टेलीग्राम चैनल, देन डू ज्वाइन। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, सिर्फ लिंक पे क्लिक करिए एंड ज्वाइन कर लीजिए चैनल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं हम कि भाई हम लोगों को अगर टेस्ट की बात हो रही है, अगर हम बात करते हैं टेस्ट की, सब सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम टेस्ट तो आप लोग करा देते हो, लेकिन क्या यही लेवल रहता है एग्जाम में? क्या यही लेवल रहता है एग्जाम में? क्या ऐसा ही एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं? और अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं तो क्या मैम ये प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है? क्या ये वही टॉपिक्स हैं जो कराए जाते हैं? तो बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में। तो इसीलिए मैंने क्या सोचा कि भाई आप लोगों को इतना ही अगर कंफ्यूजन है तो क्यों ना आप लोगों के संग मॉक टेस्ट के फॉर्म में पिछले साल का एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर ही करा दिया जाए। तो ये जो पेपर यहाँ पे हम देख रहे हैं गाइस, जो आज आप मेरे संग सॉल्व करेंगे, वो कुछ और नहीं बल्कि जो पिछली बार आपका पेपर हुआ था 6 मार्च 2019, क्योंकि 2020 में तो कोविड था, वो तो अभी भी है लेकिन फिर भी था, तो 2019 को 6 मार्च को आपका थर्ड शिफ्ट का पेपर हम यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने सेकंड शिफ्ट का पेपर भी सॉल्व किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी, तो वहां पे आप लिंक क्लिक करके देख सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ एसएससी जीडी 6 मार्च सेकंड शिफ्ट। आज मैंने सोचा कि जब आप लोगों को करना ही मॉक टेस्ट है, तो क्यों ना हम प्रीवियस ईयर ही करा दें, क्यों ना हम आपको वही चीज करा दें जो एग्जैक्टली एग्जामिनर ने पूछी थी आपसे एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले मॉक टेस्ट का, जो कि एक्चुअली में मॉक टेस्ट नहीं, जो कि एक्चुअली में प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, तो आ जाते हैं, चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। और यहां पे शुरू होता है आपके मॉक टेस्ट। आपका मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। क्वेश्चन आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में गिवन है, जैसे कि एग्जाम में गिवन होता है। आपको बताना है यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, you have to study the diagram below and identify the region representing girls who are employed but not married। आपको क्या बताना है? जो लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कियां हैं, एम्प्लॉयड हैं लेकिन मैरिड नहीं है। गर्ल्स हैं, एम्प्लॉयड हैं लेकिन मैरिड नहीं है। तो आइए देखते हैं कितनी गर्ल्स हैं जो कि एम्प्लॉयड हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमें क्या मिल रहा है? ये गर्ल्स हैं, ये एम्प्लॉयड हैं। तो कितनी गर्ल्स एम्प्लॉयड दिख रही हैं हमें? कितनी गर्ल्स एम्प्लॉयड दिख रही हैं? ये दिख रही हैं 2 और 5। अब इसमें से आपको बताना है जो मैरिड नहीं है। मैरिड कौन सी है? 5वीं वाली तो यार मैरिड दिख रही है, जो 5th वाली है वो हमें मैरिड दिख रही है। ये था आपका एम्प्लॉयड, ये था आपका गर्ल्स, ये था आपका मैरिड। तो ये थी एम्प्लॉयड गर्ल्स, और ये अगर मैरिड है तो कौन सी गर्ल बची जो कि गर्ल भी है, एम्प्लॉयड भी है लेकिन मैरिड नहीं है? कौन बचा? 2 बचा ना, और 2 बचा, 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आ गया ना आपके क्वेश्चन का सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ये चीज क्लियर हो गई सभी को?
बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर नहीं क्लियर हुई हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। आपको बताना था गर्ल्स जो कि एम्प्लॉयड थी लेकिन मैरिड नहीं थी, तो यहां पे आपको निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 2 एज द करेक्ट, सॉरी 2 निकल के आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आ जाता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। अब देखिए यार, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बड़ा अच्छा है, टॉपिक ही बड़ा अच्छा है, तो यहां पे जल्दी से इसको देख लीजिए और यहां पे आंसर करने की कोशिश कीजिए। जल्दी से देख लीजिए, मैं साइड में इसीलिए खड़ी हूं ताकि आपको क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में एकदम क्लियरली दिख जाए। पिछली बार की तरह ऐसा ना हो कि मैम आप प्लीज थोड़ा साइड हो जाइए ताकि हमको क्वेश्चन क्लियरली विजिबल हो जाए। देखिए, चलिए क्वेश्चन देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। यहां पे ए, बी और सी और डी और ई, ए से लेकर ई तक कुछ बंदे हैं। क्या बोला गया है कि वो एक रो में बैठे हैं, उसके आगे वो किस तरह से बैठे हैं ये आपका लिखा है। तो जल्दी से इसको देख के आंसर करिए, जल्दी से देख के आंसर करिए इसको। चलिए आइए देखते हैं। यहां पे आंसर करने के लिए आपको 15 से 20 सेकंड मिल चुके हैं लगभग, और अभी तक आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए था ये, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, आइए देखते हैं। ए, बी, सी, डी एंड ई आर सिटिंग इन अ रो। 5 लोग हैं, एक रो में बैठे हैं। सी है ए और डी के बीच में, ठीक है, सी ए और डी के बीच में है। ई इज नीदर एट द एंड नॉर नेक्स्ट टू डी एंड इज टू द लेफ्ट ऑफ बी who is last। चलिए, यहां पे बहुत ज्यादा तो नहीं गिवन था, एक ही इक्वेशन, एक ही लाइन में उसने पूरी की पूरी इक्वेशन आपको बता दी। 5 लोग बैठे हैं ना, 1 2 3 4 5। क्या बोला गया, जो सबसे बड़ी लाइन थी, आइए वो देखते हैं। E is neither at the end, तो मतलब आपका E यहां नहीं होगा, E यहां भी नहीं होगा, ठीक है, nor next to D, अभी D के नेक्स्ट भी नहीं है, और बोला गया था C इज बिटवीन D एंड A। अभी C जो है ना वो D और A के बीच में आता है, तो C अगर आप मान के चलते हैं, यहां पे इसको हटा दें, अगर C अगर हम मान के चलें तो C इज बिटवीन D एंड A। अब आपको होगा कि मैम हमें कैसे पता D लेफ्ट में है या राइट में है, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे A भी हो सकता है और यहाँ पे भी D हो सकता है। अभी तक हमें पता नहीं है कि कौन सा राइट में है और कौन सा लेफ्ट में है। फिर आता है E इज एट द नीदर एंड नॉर नेक्स्ट टू D एंड इज टू द लेफ्ट ऑफ B। अभी D के नेक्स्ट में नहीं है। अगर हम मान के चलते हैं, अगर हम यहाँ पे मान के चले, पहला केस लेके चलते हैं कि D हमारा कहाँ है, पहला केस हम मान के चले कि D हमारा यहाँ है। अब बोला गया E यहाँ पे इसके नेक्स्ट पे नहीं है, नेक्स्ट पे नहीं है, एक तरफ नेक्स्ट पे C ऑलरेडी था, दूसरी तरफ नेक्स्ट पे E नहीं है। चलिए हमने मान लिया, तो E वहां पे आपका आएगा नहीं। 3 लोग का अभी तक हमको मिला है, ठीक है, एंड वो क्या बोला गया था, E इज नीदर एट द एंड नॉर नेक्स्ट टू D एंड इज टू द लेफ्ट ऑफ B, B के लेफ्ट में है। अभी जहां कहीं भी E होगा, जहां कहीं भी E होगा वो B के लेफ्ट में होगा, तो मतलब B अगर आपका यहां आएगा तो E आपका इधर आ जाएगा। और हमने क्या देखा, 5 ही लोग थे, दोनों ही एंड पे E नहीं था, B के लेफ्ट में E था। Who is, अब बोला गया लेफ्ट ऑफ B, who is at the last, B हमारा लास्ट में भी है, रो के एंड में आपका B हो गया। हमारी जो पोजीशंस थी मतलब वो एकदम सही थी, D C A E B, D C A E B बन के आ गया हमारा चार्ट। अब पूछा गया था Who is to the right of D, D के राइट में कौन है, D के राइट में कौन है, C बैठा है, D के राइट में C बैठा है, मतलब ऑप्शन नंबर D, C यानी कि ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। C यानी कि ऑप्शन नंबर D विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए, हालांकि एसएससी जीडी में मैंने एक चीज देखी और इवन आप लोगों ने भी ये चीज देखी होगी कि सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है। आपका सीएचएसएल में इतना नहीं आता, आपका सीजीएल में इतना नहीं आता, लेकिन आपका एसएससी जीडी में सिटिंग अरेंजमेंट आता है। और अगर सिटिंग अरेंजमेंट आता है तो मतलब एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा अटेंटिवली वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में टाइम लगता है, और टाइम भी लगता है, साथ ही साथ दिमाग भी ज्यादा लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन डन। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर।
ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थर्ड क्वेश्चन आपका बल्कि बहुत इजी है। इजी इसीलिए क्योंकि ये है सिलॉग्स का क्वेश्चन, और सिलॉग्स हमेशा ही बहुत इजी होते हैं। ठीक है, सिलॉग्स देखिए और आंसर करिए। मैंने इसीलिए साइड में हट गई हूं जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको आंसर करने में। ऑल शेल्स आर स्किन, नो स्किन्स आर कैट। हम बना के देखते हैं, चलिए। शेल्स और स्किन, सारे के सारे शेल्स क्या है? शेल्स है तो SH ले रहे हैं। ऑल शेल्स आर क्या? स्किन। सारे के सारे शेल्स हमारे स्किन है। एंड नो स्किन्स आर कैट, कोई भी स्किन कैट नहीं है, कोई भी स्किन कैट नहीं है। नहीं है तो एकदम दूर दूर है, आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। कंक्लूजन आता है नो शेल्स आर कैट, कोई भी शेल कैट नहीं है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहां पे जब पूरा का पूरा बड़ा वाला पोर्शन ही कैट नहीं है तो उसके अंदर का छोटा पोर्शन भी कैट नहीं होगा ना। बड़ा पोर्शन ही जब कैट नहीं है तो अंदर का छोटा पोर्शन भी कैट नहीं होगा। तो नो शेल्स आर कैट हमारा सही हो गया, ये हमारा सही हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं, सम स्किन्स आर शेल्स, सम स्किन्स आर शेल्स, बिल्कुल सही बात है। ये तो पूरा ही है बड़ा सा, तो इसके अंदर का पोर्शन भी तो स्किन का ही पोर्शन होगा। शेल्स तो स्किन के अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है मतलब उसी का पार्ट है, मतलब ये भी सही हो गया। तो कंक्लूजन 1 भी सही है, कंक्लूजन 2 भी सही है, मतलब बोथ 1 एंड 2 फॉलो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द ऑप्शन विच कंप्लीट्स द गिवन फिगर सीरीज। जल्दी से देखिए इसको और आंसर कीजिए क्विकली, देखिए और आंसर कीजिए। यहां पे आपको बताना था कि यहां पे करेक्ट फिगर कौन सा होगा जो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आने वाला करेक्ट फिगर कौन सा होगा, जल्दी से देख के बताइए इसको। यार यहाँ पे देखिए, जो नॉन वर्बल के क्वेश्चंस होते हैं ना, नॉन वर्बल के क्वेश्चंस आपके बहुत इजी होते हैं, तो इजी क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी करने की कोशिश कीजिए। 10 सेकंड 15 सेकंड मैक्सिमम है। आप क्या देखो, सबसे पहले अगर हम फिगर पे आते हैं तो फिगर में हमने देखा कि सबसे पहले ऊपर गिवन था आपको एक ट्राइंगल। नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ, ये ट्राइंगल कहाँ आ गया, नीचे आ गया। सीधा सा ट्राइंगल था, ये घूम गया। कैसे घूम गया, ये घूम गया एंटी क्लॉकवाइज। फिर आप देखिए नीचे आया, फिर अगले फिगर में ऊपर चला गया, तो मतलब नेक्स्ट फिगर में नीचे आना चाहिए, नेक्स्ट फिगर में नीचे आना चाहिए। और नीचे ट्राइंगल ए भी नहीं आ रहा है, बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सी में ट्राइंगल नीचे है, सिर्फ सी में नीचे की तरफ है ट्राइंगल। आपने देखा पहले टॉप पे, फिर बॉटम, फिर टॉप, तो फिर बॉटम होना चाहिए था, और बॉटम में है सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर। एंड ऑप्शन नंबर सी भरेगा इस फिगर को कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यार बड़ा ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहां पे आपको लिखा हुआ है ऑड वन आउट बताना है। स्कार्फ, स्वेटर, सनग्लासेस और ग्लव्स। स्कार्फ, स्वेटर, सनग्लासेस और ग्लव्स, बताइए। यार ठंड आती है, स्कार्फ पहनते हो, मतलब पहन लेती हैं लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां पहन लेती हैं स्कार्फ। पहले तो बचपन में कान में बांध के जाते थे ऐसे। अगर हम मॉडर्न स्कार्फ की बात करें तो बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइनर स्कार्फ आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर। लेकिन कब पहने जाते हैं, ठंड में, विंटर्स में। स्वेटर भी आप विंटर में पहनते हो, ग्लव्स भी विंटर में पहनते हो। नॉर्मली दस्ताने हम लोग विंटर में ही पहनते हैं। सिर्फ जो सनग्लासेस होते हैं ये डिफरेंट है। बाकी तीन क्या है, बाकी तीन तो विंटर क्लोथिंग्स है, बाकी तीनों चीजें हम लोग ठंड में पहनते हैं। इसीलिए हमारा ए, बी और डी एक जैसा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी सनग्लासेस अलग है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमारे 5 क्वेश्चन हुए हैं और 5 में से आप लोगों के जितने जितने भी सही आए हो सब लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। भले ही क्लास आप लोगों की लाइव ना चल रही हो, लेकिन 5 क्वेश्चंस के बाद कमेंट करना अपना स्कोर, ये एक ट्रेडिशन रहा है मेरी क्लास में, तो प्लीज इसको मेंटेन करके रखिए। जल्दी से देखिए, RSU YAC LNP एंड CEG, बताइए क्या है ऑड वन आउट। यहां पे ऑड वन आउट बताना है, इन चारों में से कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो कि अलग है बाकियों से, कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो कि बाकियों से अलग है, जल्दी से बताइए इसको। यार ध्यान से देखिए, RSU मतलब एकदम बगल वाला, S है ना एकदम बगल वाला, ठीक। फिर Y और A में कैसे आए, Y के बाद Z फिर A, मतलब यहां पे हमने किया +1 R से S तक जाने के लिए, यहां Y से A तक जाने के लिए +2, ठीक। फिर L से N तक जाने के लिए भी +2, L के बाद M छोड़ोगे फिर N आएगा ना, फिर C के बाद D छोड़ के फिर E आएगा, तो बाकी सब में फर्स्ट लेटर से सेकेंड लेटर तक जाने के लिए हमने +2 किया एंड सिर्फ ऑप्शन नंबर A में +1 किया, इसीलिए ऑप्शन नंबर A हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। दैट इज ऑप्शन नंबर A इज ऑड लेटर ग्रुप। ऑड लेटर ग्रुप है हमारा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आपका ऑप्शन नंबर A नहीं हो सकता है बाकी के B, C और D एक जैसे हो, A ही अलग हो, इसीलिए बाकी के ऑप्शंस को चेक करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। चलिए यहां पे क्वेश्चन फिर से हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का है। इससे पहले हमने देखा था जब लाइन में बैठे थे, अभी बैठे हैं, यहां पे लोग कैसे बैठे हैं, एक सर्कल में बैठे हैं, एक सर्कल में बैठे हैं। और बताइए यहां पे क्या बोला गया है, एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है, एक सर्कल पे बैठे हैं या फिर एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं जहां पे सब के सब सेंटर में फेस कर रहे हैं। अगर कुछ लोग टुवर्ड्स द सेंटर, कुछ लोग आउटसाइड द सेंटर फेस करते हैं, तब प्रॉब्लम आती है। देख लीजिए क्वेश्चन, वरना फिर आप कहेंगे मैम ऑप्शन छुपा रही हैं। जल्दी से देखिए और आंसर कीजिए। क्विकली गाइज गो थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर इट। We are still on the 7th question and I want each one of you to answer, to actually be with us and complete all 25 questions जो कि पूछे गए थे हमारे SSC GD के इससे पहले वाले ईयर में से। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर का पेपर है आपके सामने जो हम लेके आए हैं। आइए, AOM, HK and U are sitting in a circular table facing the center। सर्कुलर टेबल है तो आइए एक सर्कल बना लेते हैं जो कि आई एम होपिंग कि थोड़ा ढंग का बन जाए। ओके थोड़ा ढंग का है। 1 2 3 4 5 6, 6 ही लोग हैं ना हमारे, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग ऐसे बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद A is not sitting next to M और U, U is to the right of H। अभी हमको देखा U is to the right of H, कहीं भी बना लीजिए H, यहां आप अगर H लोगे to the right of H, K is to the left of M who is opposite to O। अच्छा H वाला भी लाइन ना हम थोड़ा देर से लेते हैं क्योंकि राइट बोला गया है, लेकिन इमीडिएट राइट है या सेकंड राइट है या थर्ड राइट है ये अभी तक हमें नहीं पता। और जब तक आपको इमीडिएट राइट ना बोला जाए तब तक आप ये मान के नहीं चलेंगे कि इमीडिएट राइट ही है। आइए आते हैं मेन ऐसी लाइन पे जो कि हम लोगों को क्या थी, जो कि डेफिनेट थी। अभी डेफिनेट लाइन है ना, तो डेफिनेट देखिए K is to the left of M who is opposite to O। M के लिए बोला गया है opposite to O। M क्या है, M है O के opposite, ठीक है, M O के opposite है। और क्या बोला गया था, A is not sitting next to M और U। A M के बगल में नहीं है, तो मतलब A हमारा यहां नहीं आएगा, A हमारा यहां भी नहीं आएगा, यहां ऑलरेडी O बैठा है तो इन्हीं दोनों जगह पर कहीं A आएगा ना, A इन दोनों जगह पर नहीं आएगा। U is to the right of H अभी हमें नहीं पता। अब आपको बताना था K is to the left of M, K is to the left of M। अब बताइए यहाँ पे इमीडिएट तो लेफ्ट बोला नहीं गया है, इमीडिएट तो लेफ्ट बोला नहीं गया है, फिर भी हम एक बार K यहाँ पे लेके देखते हैं।
K यहाँ पे हमको मिल गया, A is not sitting next to M और O, U ठीक है हो गया था, U is to the right of H। अभी U is to the right of H है तो यार अगर हम लोग यहाँ पे लेके चल ही रहे हैं तो right of H बना लीजिए कहीं भी, यहाँ पे हमारा A is not sitting next to M और O, ठीक है, M और U, तो U और H हमें बताना है। अभी A के लिए हमारे पास दो जगह बच रही हैं, A के लिए हमारे पास दो जगह बच रही हैं, तो हम लोग चाहे A को कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी ले लें हम A को, कोई भी दिक्कत आनी नहीं है। तो हम यहाँ पे A को एक बार ऐसे लेके देखते हैं, एक बार हम लेके देखते हैं A को यहाँ पे, A is not sitting next to M और U, तो M और U के अगल बगल तो नहीं बैठा है, हमने देख लिया। यहाँ पे एक तरफ O है एक तरफ K है, तो ये तो हमारी स्टेटमेंट जो था वो सेटिस्फाई हो गया कि हाँ A यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है। U is to the right of H, अभी U है राइट में H के, तो U हमारा राइट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारा H, H आ गया, H के राइट में हो गया U। K is to the left of M, K लेफ्ट में M के है, ठीक है। Who is opposite to O, M O के ऑपोजिट है, ये भी ठीक है। तो हमारी इक्वेशन जो थी वो अब बन गई है। Who is to the right of O, O के राइट में कौन है ये आपको बताना था। तो O के राइट में कौन है, O के राइट में कौन दिख रहा है हमें, O के राइट में दिख रहा है A दिख रहा है O के राइट में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी A will be the correct answer। ऑप्शन नंबर बी A will be the correct answer। क्लियर हो गया, A is to the right of O, that is option number B will be the correct answer। क्लियर हो गया। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, आई नो आप सब सोचेंगे कि मैम ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, क्या एक्चुअली में एग्जाम में हो जाएंगे हमसे ये क्वेश्चन? बिल्कुल हो जाएंगे आपसे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि आपने देखा डिफिकल्ट नहीं है ये। अगर आप बैंक के कंपैरिजन में देखो या फिर आप बाकी और टॉपिक से कंपैरिजन में देखो तो ये आपका टॉपिक कंफ्यूजिंग भले ही हो लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, और डिफिकल्टी ही मेन चीज होती है। अगर डिफिकल्ट है तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन इजी टॉपिक था। डिफिकल्ट एक और क्वेश्चन पूछा था एसएससी जीत ने, अभी हम देखेंगे आगे चल के आएगा वो क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट का ये एक और क्वेश्चन है जो कि सच में डिफिकल्ट था, कि हाँ मतलब मुझे भी लगा कि यार ये जीडी के लेवल का तो नहीं होना चाहिए था, मतलब ये और ऊपर के लेवल का क्वेश्चन है। देखते हैं, लेट्स वेट फॉर दैट क्वेश्चन। तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। 5 सेकंड से ज्यादा अगर लग रहे हैं तो ज्यादा टाइम ले रहे हैं आप, बट ठीक है कोई बात नहीं, करके देखिए। एम्बेडेड फिगर बताना है कि ये जो छोटा सा नन्हा सा शेल बना हुआ है, ये शेल एक्चुअली में कहाँ पे कौन सी फिगर में दिख रहा है आपको, ये शेल एक्चुअली कौन सी फिगर में दिख रहा है आपको। आप देखो ये जो शेल है वो तो ए में दिख रहा है ना, ये फिगर जो है अंदर, ये यही शेल तो है जो बना है, यही तो बना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए, ये है आपकी एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। देखिए इसको और आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्विकली गाइस, ट्राई एंड आंसर इट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है अगर आपको सेकंड लेटर ही या सेकंड जो हमारा नंबर है वो मिसिंग होता है, क्योंकि आपको आगे फिर देखना होता है, आपको जो भी पैटर्न होता है वो आगे देखना होता है। अगर पहले का ही मिसिंग है, मतलब दूसरा ही मिसिंग है, तो आपको आगे का देखना पड़ेगा। इसीलिए आपको पहला वाला मिसिंग अगर होता है तो मतलब यार दिक्कत वाली बात तो आ जाती है, दिक्कत तो हो जाती है, बट ठीक है दिक्कत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा लंबा है ये, बट ट्राई टू सॉल्व इट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमने कई बार किए हैं अपनी क्लासेस में, कई क्वेश्चंस हम कर चुके हैं अपनी क्लासेस में ऐसे। आप यहाँ पे देखो 1024 था, तो उससे आगे तो आप अभी नहीं आ सकते, क्योंकि सेकंड पे तो यार खाली बना हुआ था, सेकंड तो खाली था, तो सेकंड पे आ नहीं सकते हम। अब यहाँ पे आगे आइए, जरा देखिए डिफरेंस कितने का है। यहाँ पे आपने डिफरेंस देखा 400 का डिफरेंस था, फिर आप आगे गए 2000 और 2500 में कितने का डिफरेंस है, 500 का डिफरेंस है। फिर आप आगे गए, यहाँ पे 600 का डिफरेंस होता तो मजा आ जाती, लेकिन 600 का नहीं, 625 का डिफरेंस था, 625 का डिफरेंस है। यहाँ पे तो यार लॉजिक कुछ समझ में आया नहीं, तो आइए और लॉजिक के लिए सेकेंड स्टेप में जाएं। 100 का डिफरेंस है
और यहाँ पे 125 का डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है और 125 का डिफरेंस है। अब आप क्या देखोगे यहाँ पे, क्या देखोगे यहाँ पे 100 और 125 का डिफरेंस निकल के आया। क्या कुछ स्ट्राइक किया, क्या कुछ भी स्ट्राइक किया आपको? कुछ भी स्ट्राइक नहीं किया। कुछ भी स्ट्राइक कैसे करेगा, आ भी तो 25 ही का डिफरेंस रहा है। अब देखिए 25 का डिफरेंस आ गया। अब इससे आप क्या सोचोगे, क्या सोचोगे इससे आप? भाई 25 का डिफरेंस आ गया, ले दे के इतनी मेहनत करी, 25 ही आना था। तो आपको ऐसे केस में क्या करना है? ऐसे केसेस में जब आपने देखा कि सेकंड स्टेप तक, ये थर्ड और फोर्थ स्टेप भी अगर होता ना तो भी आपका आंसर ना मिलता, आपको देखना है अब आपको क्वेश्चन के बेसिस पर नहीं, अब आपको ऑप्शन के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहां पे बहुत आपने कर लिया क्वेश्चन के हिसाब से, अब जरा ऑप्शंस पर आइए। ऑप्शंस पर अगर आप आए, अगर आप ऑप्शंस पर आते हैं तो आप देखिए, ऑप्शन पिक करके देखिए। 1024 पहला आपका गिवन है 1024, ठीक है। अभी 1024 है और दूसरा पहला ऑप्शन आपका था 1350। अभी अगर आप माइनस करते हो, माइनस यहाँ पे इसको इससे करो, क्योंकि सब में हम डिफरेंस देख रहे थे, तो सब में लगभग आपका डिफरेंस कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 6 और ये आपका आ जाएगा 1350 था आपका, लगभग आप मान लीजिए ये आ जाएगा आपका 25, इधर से गए 326 है। यहाँ डिफरेंस यार 100 का आ रहा है, यहाँ आप देखो ना डिफरेंस कितने का आ रहा है, 74 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये चीज तो कुछ बन नहीं रही है, जम नहीं रही है। तो आपने क्या देखा कि पहला वाला जो ऑप्शन है उसके बेसिस पे हमको कुछ ठोस, जैसे कह सकते हैं एक ठोस लॉजिक नहीं मिला। तो वो ठोस लॉजिक मिला नहीं, इसी वजह से हमने इसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, इस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया। फिर आ जाते हैं अगले ऑप्शन पे। अगले ऑप्शन पे आप आओ 1440, ठीक है। 1440 आपको दिख रहा है। अभी 1440 में जब आप करोगे, 1440 जब आप करो तो इधर आपका 24 है और 40 गिवन है, इधर आपका माइनस होगा तो आ जाएगा 16, ठीक है। और लगभग आ जाएगा आपका 416 आएगा, 1400 था 1000, 416 आएगा। फिर अब आप देखिए यहाँ पे अगर 1440 गिवन है, यहाँ पे आपने देखा 416 आया, 416 फिर 400 का डिफरेंस। आप देख रहे हो डिफरेंस हमेशा बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है। इसी वजह से 416 वाला जो ऑप्शन हमने अपनाया, ये भी ऑप्शन गलत था, ये भी ऑप्शन भाई गलत हो गया। अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। आइए नेक्स्ट ऑप्शन पे आए। नेक्स्ट ऑप्शन था 1280। अब आप जरा डिफरेंस लेके देखिए, 1280 और 1024 में डिफरेंस लेके देखिए। फिर जब आप डिफरेंस लो, फिर उसके आगे का डिफरेंस लेके देखिए। अब आप देखो यहाँ पे डिफरेंस आपका आ जाएगा 80 में से लगभग 24 गए तो आपका वही आएगा 56 आएगा, 5 2 7, हाँ 56 आएगा, 256। ये 256 आपका आ गया डिफरेंस, ठीक है। फिर आप देखो इधर आपका डिफरेंस 256 आ गया, तो यहाँ पे 1280 था और यहाँ पे 1600 था, तो इसका भी तो डिफरेंस लेंगे। इसका डिफरेंस आ गया आपका 320। अब आपका दिख रहा है कि हाँ डिफरेंस धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, डिफरेंस धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। फिर आप देखो 256 में और 320 में, फिर यहाँ पे आपने देखा कितने का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस था आपका 64 का और यहाँ आपका डिफरेंस था 80 का, फिर आगे 100 और 125 का था। फिर इन दोनों में डिफरेंस देखिए और फिर इन दोनों में डिफरेंस देखिए। हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर भी तो आए हैं ना, नेक्स्ट स्टेप पर भी आए हैं। यहाँ 16 डिफरेंस था, यहाँ डिफरेंस 20 था और यहाँ डिफरेंस 25 था। अब समझ में आया, ये डिफरेंस था 4 और ये डिफरेंस था 5। अब क्लियर हुआ, 4 और 5 का डिफरेंस, तो 16 20 और 25, तब 64 80 100 और 125। उससे पहले 256 320 400 500 और 625 एंड सबसे ऊपर आना था क्या, 1280। सबसे ऊपर आना था 1280। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि मैम इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे कि मैम इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए। तो मैं, क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने इतने टाइम पढ़ाया है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे कौन क्या कहेगा। सबसे ज्यादा ध्यान से शॉर्ट ट्रिक अगर आप देखो, शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पे ऑप्शंस एलिमिनेशन अगर हम सबसे पहले करें तो 1125 सबसे पहले एलिमिनेट होगा, इसीलिए क्योंकि आप देख रहे हो कि डिफरेंसेस आपके ज्यादा हैं। 1125 मुश्किल से 100 का डिफरेंस आ रहा है
मुश्किल से 100 का डिफरेंस आ रहा है, 1125 आपका एलिमिनेट हो गया। फिर अगर आप आ जाओ 1440, 1440 जब आप माइनस करोगे तो डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, और जब आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस धीरे धीरे करके बढ़ रहा था, यहाँ बड़ा था फिर छोटा छोटा फिर बड़ा, तो यहाँ पे 1440 भी आपका एलिमिनेट हो गया। 2 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए, बाकी के 2 ऑप्शंस के लिए तो मेहनत करोगे ना, 2 ऑप्शंस के लिए तो मेहनत कर लो 4 ऑप्शंस में से। चलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, और आंसर आ जाएगा आपका 1280। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बेहद इजी सवाल है, इसीलिए इजी सवाल है क्योंकि ये है आपका नॉन वर्बल का क्वेश्चन, और नॉन वर्बल के क्वेश्चन भैया बहुत इजी होते हैं, ठीक है, नॉन वर्बल के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। चलिए यहां पे आपने क्या देखा, सबसे पहले तो एक चीज देख लेते हैं जिसके बेसिस पे आप बिल्कुल 5 ही सेकंड में आंसर दे दोगे। यहां पे था एक गोला, है ना, पेपर था, उसको पहले हमने बीच से आधा किया फिर ऐसे फोल्ड कर दिया, तो जब ये खुलेगा ऐसे करके तो गोला यहाँ पे भी आएगा, फिर जब ऊपर जाएगा तो यहाँ दोनों जगह भी गोले आएंगे, 4 गोले आएंगे ना। यहाँ पे आप देखिए सिर्फ 2 थे, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। ऑप्शन नंबर बी आ गया आपका सही आंसर। कितने सेकंड में आएगा, बहुत हो गया तो 10, वरना फिर 5 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन सिर्फ देख के ही आंसर कर देना चाहिए था आपको, कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 11वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ओके, वेरी इजी, अगेन 5 सेकंड का क्वेश्चन, 5 सेकंड का क्वेश्चन, मतलब लिटरली मैं आपको बताऊं, बहुत, मैं अगर यहाँ पे टाइमर चल रहा होता ना तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकंड से ऊपर का टाइम ही ना देती मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए। सिंपल सी बात है भाई, एक लेटर है एस, 1000 बार बताया है, कभी भी मिरर इमेज में आपका अपसाइड डाउन नहीं, मिरर इमेज में हमेशा लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। ये है अगर आपका सीधा एस तो आपका उल्टा एस ऐसे बनेगा, उल्टा एस बना है सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। मिरर इमेज में राइट पार्ट लेफ्ट में और लेफ्ट पार्ट राइट में होता है, ये बताया है मैंने कई बार आप लोगों को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए ये जो आपका सवाल है ना, ये सवाल की मैं बात कर रही थी कि ये सवाल आपका बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया इन द सेंस, मतलब मैं ये कह सकती थी इस क्वेश्चन को देख के कि यार ये क्वेश्चन अगर देखूं ना तो आपका, मैं बिल्कुल नहीं बता सकती थी कि ये आपका एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे लेवल का है। क्वेश्चन देखिए, अपना टाइम लीजिए, टेक, आपको 1 मिनट अगर लेना है ना तो 1 मिनट लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि आप इसको खुद सॉल्व करें, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसको मैं इसीलिए एकदम साइड हट गई हूं कि आपको क्वेश्चन ऑप्शन सॉल्यूशन, क्वेश्चन और ऑप्शन एकदम अच्छे से दिख जाए, फिर सॉल्यूशन तो हम दिखाएंगे ही। देखिए इसको, यहां पे आपको ये नहीं बताया गया है कि लाइन में या फिर रो में कितने लोग बैठे हैं, आपको ये चीज बतानी है कि कितने लोग बैठे हैं। जैसे हर बार बोल देते हैं ना 10 पीपल आर सिटिंग, 5 पीपल आर सिटिंग, 7 पीपल आर सिटिंग, तो इस तरीके का यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है, कुछ भी नहीं बताया गया है। आइए सॉल्यूशन पर आते हैं, सॉल्यूशन पर आते हैं, धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे, आप लोग का तब तक हो भी जाएगा। Some boys are sitting in a row facing north. Ganesh is 7th on the left of Akshit. ठीक है, 7th on the left of Akshit, ठीक है, मान लेते हैं। चलिए अभी हम लोगों को ये डेफिनेट हिंट नहीं मिली, डेफिनेट हिंट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हमेशा, ठीक है। विनय who is 20th in the row from left. अभी विनय लेफ्ट साइड से कहाँ है, लेफ्ट साइड से 20th पोजीशन पर है, लेफ्ट साइड से 20th पोजीशन पर है, तो यहां हमने राइट ले लिया था लेफ्ट साइड से। आप देखो ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, मान लीजिए ये पहला बंदा है और यहां से कहीं यहां पर
इस पोजीशन पर 20th पोजीशन पर है, तो हम मान लेते हैं कि विनय हमारे यहां पर आ गए, और ये पोजीशन क्या हो गई, यहाँ पे विनय हो गए कौन सी पोजीशन पर, 20th पोजीशन पर है विनय फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, कहां थे विनय, हु इज 20th इन द रो फ्रॉम द लेफ्ट इज 7th टू द राइट ऑफ अक्षित। अक्षित के 7th राइट में है, अक्षित के अगर 7th राइट में है विनय, 7th राइट में है मतलब अक्षित कहीं यहां होंगे, तभी तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अच्छा रब हो गया, ठीक है, तभी तो ये आपके 7th राइट में हो गए ना। 7th राइट में ये कब होंगे, जब अक्षित और विनय के बीच में कितने लोग होंगे, 6 लोग होंगे ना। अक्षित और विनय के बीच में, अक्षित और विनय के बीच में कितने लोग होंगे, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, इन दोनों के बीच में 6 लोग हैं। ठीक है, 6 लोग हैं अक्षित और विनय के बीच में। और क्या बोला गया था, अब फर्स्ट हिंट पे आ जाइए, गणेश इज ऑन द 7th टू द लेफ्ट ऑफ अक्षित। अभी गणेश भी 7th लेफ्ट में है, गणेश भी 7th लेफ्ट में है, मतलब अक्षित और गणेश के बीच में भी कितने लोग हैं, अक्षित और गणेश के बीच में भी आपके कितने लोग निकल के आ गए, 6 लोग निकल के आ गए ना। तभी तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th लेफ्ट, तो बीच में 6 लोग हैं निकल के आ गए। ठीक है, अब आते हैं आगे के क्वेश्चन पे। इफ कमल हु इज 3rd ऑन द राइट ऑफ गणेश, गणेश के 3rd राइट पे है कमल, तो फर्स्ट राइट गणेश का ये हो गया, सेकेंड राइट ये हो गया, और 3rd राइट क्या हो गया, 3rd राइट हो गया कमल। ठीक है, ये हो गया 3rd राइट कमल हमारा। इफ कमल हु इज ऑन 3rd ऑन द राइट ऑफ गणेश, कमल इज 20th इन द रो फ्रॉम राइट एंड, कमल राइट एंड से 20th है। अभी राइट एंड से 20th बताया जा रहा है, आइए देखा जाए यहाँ पे क्या हुआ था। कमल यहाँ तक आ गए हमारे, इन दोनों के बीच में, गणेश और अक्षित के बीच में कितने लोग थे, गणेश और अक्षित के बीच में थे हमारे 6 लोग, और गणेश और कमल के बीच में 2 लोग ऑलरेडी हो गए, 6 में से आपके 2 इधर हट गए। तो अब आप देखो यहाँ पे बोला गया था कमल इज 20th इन द रो फ्रॉम राइट, अभी 20th इन द रो है ना फ्रॉम द राइट एंड, तो अब आप देखो यहाँ पे कितने लोग निकल के आ रहे हैं, राइट साइड मतलब यहाँ से कमल की पोजीशन आएगी, कमल की पोजीशन हमारी यहाँ से देखी जाएगी, तो 20th है अगर फ्रॉम द राइट एंड, तो मतलब कमल के राइट साइड में कितने लोग हो गए। मान लीजिए ये हमारा राइट एंड है और कमल 20th पोजीशन पर है, तो कितने लोग हो गए, 19 लोग हो गए ना, 19 इधर और कमल हो गए 20th पोजीशन, तो यहाँ पे 20th पोजीशन पर हो गए। ठीक है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। अब आता है मेन क्वेश्चन कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, जरा ऊपर से देखिए, विनय भी तो 20th पे थे फ्रॉम द लेफ्ट, विनय भी 20th पोजीशन पे थे ना फ्रॉम द लेफ्ट, तो विनय के इस तरफ भी तो 19 लोग होंगे, विनय के इस तरफ 19, कमल के इस तरफ 19, तो टोटल आप देखो कितने लोग आ रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गणेश से पहले कितने लोग हैं, गणेश से पहले कितने लोग हैं, आप देखो पहले गणेश से पहले कितने लोग निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा पहले, मतलब इधर देखिए 6 लोग तो ये हो गए, गणेश और अक्षित के बीच में 6 लोग थे, 19 टोटल थे, हम मान के चल रहे हैं, मान के क्या चल रहे, तो लिखा ही हुआ है 19 आपके टोटल थे। ठीक, 6 लोग हो गए गणेश और अक्षित के बीच में, ये हमने देखा, और गणेश को खुद भी अगर हटा दो तो हमने क्या देखा, इसमें से हम माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, कितने लोग थे, 19 माइनस व्हाट, 6 लोग ये हो गए। ठीक है, 6, फिर ये हमारे 6 हो गए। ठीक है, 6 + 6, विनय 20वां, मतलब एक आदमी विनय, और यहाँ पे एक आदमी गणेश, यहाँ पे एक आदमी आपका ये खुद। ठीक, 6 + 6 12, ठीक है, 1 13 और 1 14, 14 जने माइनस कर दो आप 19 से, तो निकल के आ जाएंगे कि गणेश से पहले कितने लोग थे, कितने लोग निकल के आ गए, 19 - 15 बोले तो 5 लोग निकल के आ गए ना, 5 लोग निकल के आ गए। अभी इधर हमारे 5 लोग निकल के आ चुके हैं, इधर से 5 लोग निकल के आ गए। अब बताइए टोटल बॉयज कितने हो गए, टोटल बॉयज कितने हो गए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ये 5 लोग तो जो निकल के आए वो तो थे ही थे, 5 लोग जो निकल के आए वो तो थे ही थे, वो आपके गणेश से पहले के लोग हो गए। फिर आप देखिए, एक गणेश खुद, ठीक है,
एक गणेश खुद हो गए, एक सेकंड रुकिएगा, लाइन इसको दोबारा से खींच लेते हैं। ये हो गए आपके 5 लोग, फिर एक गणेश खुद। गणेश और कमल के बीच में कितने लोग थे? 2 लोग थे ना, क्योंकि थर्ड टू द राइट थे। फिर एक कमल खुद, ठीक है, कमल, यहां कमल तक समझ में आ गया, फिर एक कमल खुद हो गए। फिर उसके बाद आप देखिए, 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। फिर आप अब जब बारी आती है कमल की, तो कमल के बारे में तो हमें पता था कि कमल क्या थे, कमल थे 20th, मतलब कमल के राइट साइड कितने लोग थे? 19 लोग थे। तो एक एक करके क्या गिनेंगे? सीधा 19 गिन लेंगे। 5 इधर के हो गए, ठीक, फिर एक हो गए गणेश खुद, फिर गणेश और कमल के बीच में 2 लोग थे, फिर एक हो गए कमल खुद, और कमल के इस तरफ तो वैसे भी 19 लोग थे, हमें पता था ना। तो 19 और 1 20, 20 और 5 25, 26 27 और 1 28, 28 लोग निकल के आ गए। 28 लोग निकल के आ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 28 हो गया आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी 28 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? ऑप्शन नंबर बी 28 विल बी द करेक्ट आंसर। नहीं अगर समझ में आया है, अगर गाइज आप लोगों को इन केस ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो स्टिल आई वुड से कि आप लोग एक बार प्लीज इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, प्लीज एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा होमवर्क में फिर से। एंड इन केस आपको तब भी नहीं समझ में आता है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि मैम क्वेश्चन नंबर 12 रिपीट। आप अभी नहीं, ये लाइव चैट में मत लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा प्रीमियर जब हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद कि मैम क्वेश्चन नंबर 12 रिपीट। तो जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो क्वेश्चन नंबर 12 मैं रिपीट कर दूंगी आप लोगों के सामने दोबारा से। इसीलिए मैंने कहा कि एक बार ध्यान से इसको खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए आपको बताना है कि ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू, बहुत इजी सा क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा इजी सा, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। पेन, राइट, नाइफ, वॉट। पेन का काम होता है लिखना, चाकू का काम क्या होता है? काटना। काटना बोले तो ऑप्शन नंबर ए कट या फिर काटना होता है, ऑप्शन नंबर ए चाकू का काम, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए। विच फिगर विल कंप्लीट द गिवन फिगर, कौन सा फिगर आपको गिवन फिगर को कंप्लीट करेगा? आप क्लियरली यहां देख सकते हो, बहुत क्लियरली यहां देख सकते हो कि आपका यहां पे आएगा ना, यहां पे आएगा एक पोर्शन आना चाहिए, यहां पे शेडेड पोर्शन ऑप्शन नंबर बी में तो है नहीं। फिर आप देखो यहां पे लाइन, आप देखो ये दोनों फिगर्स, ये दोनों जो आमने सामने वाले हैं वो सेम है, तो यहाँ पे भी तो सेम होगा, मतलब पूरा क्रॉस बनेगा। पूरा क्रॉस तो कहीं बन नहीं रहा है, और क्योंकि पूरा क्रॉस कहीं नहीं बन रहा है इसीलिए ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। आमने सामने वाले सेम थे, ये भी सेम होना चाहिए, यहाँ पे पूरा क्रॉस था, यहाँ पे भी पूरा क्रॉस होना चाहिए, पूरा क्रॉस नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से सिर्फ 10 सेकंड का सवाल है, सिर्फ 10 सेकंड का सवाल है। ओके जल्दी से इसको आंसर करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को 1000 बार करा चुकी हूं, इस तरीके के क्वेश्चंस 1000 क्वेश्चंस, मतलब 1000 बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। आप देखिए वर्ड था TSQ, जिसका मतलब TSQ था, जिसका कोड था JHG, जिसका वर्ड था, ठीक है। आप देखिए T का ऑपोजिट G, Q का ऑपोजिट J, S का ऑपोजिट H था ना, ऑपोजिट लेटर्स थे। फिर LTM देखिए, M का ऑपोजिट N, L का ऑपोजिट O, N से शुरू O पे खत्म, ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ एक ऑप्शन है जो N से शुरू और O पे खत्म हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आप वैसे भी देखते तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाता सही जवाब, और T का ऑपोजिट तो G होता ही है, ठीक है। सिर्फ एक लेटर भी देख लेते तो भी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाता सही जवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए, इसको क्लियर कर देते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए इसका, क्विकली गाइज।
यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, नहीं भी पता है तो भी सिंपल सी बात देखिए ना, एल एम, ठीक है, एल एम, फिर एम और क्यू। एम की वैल्यू क्या होती है, एम की वैल्यू होती है 13, क्यू की वैल्यू होती है 17। कितने का डिफरेंस है, 4 का, मतलब हमने लास्ट लेटर में 4 ऐड किया तो नेक्स्ट लेटर आ गया। फिर क्यू आर, मतलब अगल बगल वाले लेटर लिखे। फिर आर की वैल्यू होती है क्या, 18, 4 ऐड करिए 22 आएगा। वी की वैल्यू होती है ना 22, वी डब्ल्यू आ गया। फिर डब्ल्यू देखिए क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है हमारा 23 होता है, 4 ऐड करोगे 27 आएगा। 27 तो आता नहीं है, 26 के बाद 1 स्टार्ट हो जाता है तो 1 क्या होता है, ए, और ए के बाद क्या आता है, बी, ए के बाद बी आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ए बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ए बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को भले ही कितना टाइम लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी यहाँ पे इजीएस्ट ट्रिक इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की। आप एक बार खुद पहले सॉल्व करके देखिए, खुद एक बार इसको सॉल्व करके देखें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या सही तरीका होता है करने का। ठीक है, चलिए यहां पे आप देख रहे हो कि सारे ऑप्शंस के आखिरी में गिवन है इक्वल्स टू, मतलब चाहे कुछ भी आप इसमें करो, आंसर आपका 174 आना चाहिए। 174 आंसर कैसे आएगा, ऑप्शन नंबर ए पे आइए, इनटू, हाँ इनटू करेंगे, 96 इंटू 2 लगभग हमारा 200 के करीब जाएगा, फिर आगे कुछ भी करेंगे 174 आ सकता है। डिवाइड करेंगे नहीं, आंसर 174 से बहुत कम चला जाएगा। माइनस करने पर भी नहीं आएगा, फिर आप प्लस करोगे तो प्लस कर करके कहां तक पहुंच पाओगे, फिर बाद में एक और डिवाइड है, यहाँ पे तो 10 ही बचेगा। आप सबसे पहले चेक करो मल्टीप्लाई वाला, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन चेक करो। 96 इंटू 2 आप करके देखिए, 96 इंटू 2 करोगे 6 दूनी 12 और 9 2 18, 192 आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है माइनस, -20 प्लस 2, 192 प्लस 2 आप करोगे 194 -20 आ गया ना 174, 174 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कोशिश करिए ऐसा नंबर, ऐसा आप इक्वेशन ढूंढे जहां पे आप जब उसको फिल करें तो आंसर के करीबन पहुंच जाए। अगर आप डिवाइड करते तो बहुत दूर चले जाते, प्लस और माइनस से आप आ नहीं सकते थे, तो मल्टीप्लाई करना वाज दी ओनली ऑप्शन, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए और यहाँ पे जवाब दीजिए। फिर से आपका सिर्फ 15 सेकंड का सवाल है, फिर से सिर्फ 15 सेकंड का सवाल है, जल्दी से इसको देखिए और आंसर कीजिए। आप देखो यहाँ पे क्या गिवन था, 4 8 9 6 3 7 8 5, कितना किया, क्या किया, पहले तो घटाया, कितना घटाया, 1 1 1 1, 11 11 घटाया। यहाँ पे भी सेम चीज कर दीजिए, 11 11 घटा दीजिए, 2 में से 1 गए 1, 5 में से 1 गए 4, 8 में से 1 गए 7 और 7 में से 1 गए 6, 6 7 4 1, 6 7 4 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख के आंसर कीजिए क्विकली गाइज। जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ना आपके, जो अभी मैं ये कराने वाली हूं, ये क्वेश्चंस आपके ना बड़े इजी होते हैं। इजी इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना होता है, आपको देखना होता है सिर्फ। अगर अच्छे से देख लिया तो आंसर तुरंत कर देंगे। आप ये देखिए MUNREB, MUNREB गिवन था, उसका नंबर कोड कुछ ऐसा था, फिर था IESRES। आप देखिए इसमें कौन कौन से नंबर लेटर्स कॉमन थे। यहाँ पे E कॉमन था, E का कोड था 4, क्या देखिए यहाँ पे भी E का कोड 4 है, बिल्कुल है E का कोड 4। फिर आप देखिए R का क्या कोड था, यहाँ पे 1, क्या 1 R का कोड था हमारा यहाँ पे, अच्छा थर्ड लास्ट था, तो आपका कोड यहाँ पे R का 1 आ रहा था। फिर आप R का कोड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि जो लेटर्स के सामने नंबर गिवन है वही उसका कोड है।
लेटर्स के सामने जो नंबर गिवन है वही उसका कोड है, तो हम यहाँ पे वही चीज लगा के देख लेते हैं, SERBER, SERBER, सर्वर था, ठीक है। अभी S देखिए, S का क्या कोड था, S का कोड था 5, ठीक। R का कोड हमने क्या देखा था, R का कोड थर्ड लेटर था, तो थर्ड लास्ट हमने देखा 1, तो 5 से शुरू होगा आपका आंसर और 1 पे खत्म होगा, 5 से शुरू होगा 1 पे खत्म होगा। सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जो कि 5 से शुरू हो रहा है और 1 पे खत्म हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अरे ज्यादा हो गया, सोल्यूशन ना दिख जाए आपको बस, ठीक है। 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन फिर से हलवा सा सवाल है, एक बहुत हलवा सा सवाल है, जल्दी से इसको देख के जवाब दीजिए। 5 सेकंड का सवाल है, जल्दी से देख के जवाब दीजिए। 97, 135, 167 और 199, यहां पे बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से बताइए। 97 को गौर से देखिए, 167 को गौर से देखिए और 199 को गौर से देखिए। क्या निकल के आ रहे हैं? सब क्या निकल के आ रहे हैं? सब निकल के आ रहे हैं हमारे प्राइम नंबर्स, और सब प्राइम नंबर्स हैं सिर्फ 135 को छोड़ के। 135 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 135 हमारा एक नॉर्मल सीधा साधा सा नंबर है जो कि जो कि काफी सारी चीजों से मल्टीप्लाई भी होता है और डिवाइड भी होता है, तो इसीलिए हमारा प्राइम नंबर है। बाकी सारे सिर्फ ऑप्शन नंबर बी नहीं है प्राइम नंबर, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया क्या? ऑड वन आउट। ठीक है, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। 20 सवाल हो चुके हैं और 20 सवाल में आई होप आप लोगों ने काफी सारे सवाल होंगे जो सही किए होंगे और काफी गलत भी किए होंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए और जल्दी से इसका आंसर कीजिए। कम ऑन गाइस, क्विकली क्वेश्चन देखिए एंड आंसर कीजिए। भाई टेलीफोन है, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, टेलीफोन से बात करनी होती थी ना तो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। रेडियो किसके लिए यूज होता है? प्रसारण के लिए, ब्रॉडकास्ट के लिए। ठीक है, रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होता है। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा सिलॉग्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम करेंगे अगले 10 सेकंड के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे मैम 10 सेकंड में कैसे? 10 सेकंड में कैसे, अभी बताएंगे कैसे। चलिए क्वेश्चन का आई होप सबने सोल्यूशन निकाल दिया होगा। ऑल टाइगर्स आर कैट्स एंड ऑल कैट्स आर फेलाइंस। सारे के सारे टाइगर क्या हैं? हमारे कैट्स हैं और सारी कैट्स क्या हैं? हमारी फेलाइंस हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कंक्लूजन पर आते हैं। सम फेलाइंस आर टाइगर्स, कुछ फेलाइंस टाइगर्स हैं। आप देखो बड़ा सा कमरा है फेलाइंस, उसके अंदर छोटा सा टाइगर है तो डेफिनेटली सही होगा। ऑल टाइगर्स आर फेलाइन, सारे के सारे टाइगर्स फेलाइन है। भाई ये छोटे से हो, तुम एक छोटा सा कमरा हो, तुम पूरा का पूरा घर कैसे बन सकते हो? नहीं बन सकते हो ना, तो ऑप्शन नंबर ये जो कंक्लूजन 2 था वो हट गया हमारा। सम फेलाइंस आर कैट्स, कुछ फेलाइंस कैट्स है, फिर से वही बात, बड़ा सा फेलाइन है उसके अंदर छोटे से कैट्स हैं तो ये भी सही होगा। 1 and 3 सही है। कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोज इज द करेक्ट आंसर। 1 and 3 फॉलोज गिवन है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और यहाँ पे जवाब दीजिए। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। आज मैंने कल मैंने इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ज्यादा कराया था, बहुत ज्यादा मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस कल कराए थे अपनी मिसिंग नंबर की क्लास में। एंड जब हम होली की वेकेशन के बाद आएंगे, जब हम लोग का होली का लाइव मैराथन खत्म हो जाएगा, तब हम लोग देखेंगे इस तरीके के और क्वेश्चन जिसमें हम ग्रिड वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, आप देखो 81 81 क्या है? 9 का स्क्वायर, यहाँ क्या है
10 का स्क्वायर, यहाँ क्या है 11 का स्क्वायर, अब यहाँ क्या होगा 12 का स्क्वायर। क्यों 12 का होगा, 9 और 11 में डिफरेंस है 2 का, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस होगा, 2 का डिफरेंस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोल्ड का कोड है GSPH, देन हाउ इज नॉट कोडेड इन द सेम वे। नॉट का क्या कोड होगा इसी तरीके से, अगर हमारा कोल्ड का कोड है GSPH। प्लेस वैल्यूज, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, प्लेस वैल्यूज याद कर लीजिए, बहुत जरूरी होती हैं प्लेस वैल्यूज। क्यों नहीं समझते हो आप लोग, इतनी बार मैंने बोला है प्लेस वैल्यूज याद करने के लिए। अगर प्लेस वैल्यूज आपको याद होंगी ना तो इन टाइप के क्वेश्चंस को आप 10 से 15 सेकंड में कंप्लीट कर लोगे बहुत जल्दी। चलिए प्लेस वैल्यूज के थ्रू सॉल्व करते हैं। सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, ज्योति से याद किया था। ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, L 12, D 4। अब आते हैं G पे, G की 7, S की 19, P की 16 एंड H की 8। क्या देखा आपने, कितने का एडिशन हुआ, 4 का। 15 से 19 तक भी 4 का हुआ, 12 से 16 में भी 4 का हुआ, और D और H यानी 4 और 8 में भी 4 का एडिशन हुआ। तो पूरे में क्या हो रहा है, 4 का एडिशन हो रहा है। 4 का एडिशन अगर इसमें हुआ है तो नॉट में भी आइए 4 का एडिशन करते हैं। नॉट, N की वैल्यू क्या, N की वैल्यू होती है 14, O की वैल्यू 15 और T की वैल्यू 20। 14 में 4 ऐड कीजिए, क्या आएगा 18, 18 बोले तो R, फिर उसके बाद 15 में 4 ऐड कीजिए 19, क्या आएगा S, फिर T, 20 में 4 ऐड कीजिए 24, क्या आएगा X आएगा RSX, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। दूसरा तरीका आपका एक ये था कि अगर आपने देखा कि आपके R से 2 ऑप्शंस गिवन थे, सिर्फ लास्ट के जो लेटर्स हैं, लास्ट के लेटर सारे ही ऑप्शंस में अलग हैं, तो अगर हम लास्ट के लेटर में 4 ऐड करके निकाल लें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो लास्ट के लेटर में अगर आप T में 4 ऐड करते मतलब आप आ जाते X पे, और X पे खत्म हो रहा था सिर्फ एक ऑप्शन, और यही एक ऑप्शन हो जाता आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट और हमारे आज के मॉक टेस्ट का या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लास्ट सवाल। आइए जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे लास्ट सवाल हमारे आज के प्रीवियस ईयर सेट का। प्रीवियस ईयर सेट का लास्ट सवाल है। नंबर सीरीज आपकी जो गिवन है वो स्टार्ट है माइनस से, ठीक है, माइनस से स्टार्ट है। तो देखते हैं -1 2 7 क्वेश्चन मार्क 23 एंड 34। -1 से 2 कैसे आए, कैसे आए बताइए। 3 ऐड किया, ठीक। 2 से 7 कैसे आए, 5 ऐड किया। फिर आइए आगे देखते हैं, यहां पे कितना ऐड किया, 11 ऐड किया। 3 करा, 5 करा, अगला क्या ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे ना। 7 ऐड करिए, अगला 7 ऐड करेंगे। फिर उसके बाद अगला 9 ऐड करेंगे। क्या ऐड हो रहा है, यहां पे ऐड हो रही है क्या, हमारी ऑड नंबर की सीरीज। तो 7 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा C, दैट इज 14। 14 आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगर आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई हो तो पहली चीज तो देखिए आपको क्या करना है, सबको ध्यान से देखिए। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको अपना स्कोर कमेंट करना है, क्योंकि हमारा ये प्रीवियस ईयर का पेपर था। सबको अपना स्कोर कमेंट करना है। उसके अलावा अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन नंबर रिपीट, ये नहीं कि क्वेश्चन गलत पढ़ाया आपने, क्वेश्चन नंबर सपोज 12 है या 13 है, आपको नहीं समझ में आया, वो आपने रिपीट करके लिख दिया कमेंट सेक्शन में, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ठीक है, आखिरी चीज जो मैं आप लोगों को बताऊंगी
कि 12 बजे कल फिर से हमारा लाइव मैराथन में टेस्ट होगा। आज हमने प्रीवियस ईयर करा, कल हम लोग इसी प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर बेस्ड एक टेस्ट देखेंगे। तो जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। एग्जैक्टली 12 बजे कल फिर से हमारे यानी लैब की तरफ से जो होली स्पेशल लाइव मैराथन चल रही है उसमें। थैंक यू सो मच गाइज। और अगर बात रही यहाँ पे पीडीएफ की, तो पीडीएफ हमको मिल जाएगा इस पूरे सेशन का माई स्टडी लैब टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड इफ यू गाइज हैव enjoyed the video and you guys want more such content from us, then do subscribe to the channel. लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा अगर पसंद आया हो तो मिलते हैं दोबारा से हम लोग अपने कल के सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।